हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और दोस्तों, आप सभी को यूपी टेट 2026 के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट मैं इस वीडियो में दूंगा। पूरा कंप्लीट जानकारी और क्या है सारा पैटर्न्स, एक एक चीज़ को विस्तार से समझेंगे दोस्तों। सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, जैसे कि आपके क्या नया सिलेबस है, पैटर्न क्या बदला हुआ है, नई रणनीति क्या होगी और 120 से ज़्यादा मार्क्स आप कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूपी टेट को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या आप भी उन हज़ारों स्टूडेंट और शिक्षकों में से हैं जो ये सोचकर परेशान हैं कि परीक्षा की तारीख क्या है, क्या सिलेबस बदल गया है और क्या इस बार का यूपी टेट पास करना और भी मुश्किल होगा? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और आज मैं आपको यूपी टेट 2025 से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, हर भ्रम को तोड़ने वाला जवाब और 120 प्लस स्कोर करने की गारंटीड एक रणनीति बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद यूपी टेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जो है शानदार स्कोर किया था और मैंने क्वालिफाइड किया है। सी टेट का भी मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मैंने क्वालिफाइड किया है। और उसके बाद से फिर जो है मैं रणनीति को आपको इस वीडियो में साझा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इन अफवाहों से आपका पर्दा उठाते हुए मैं बता दूँ कि यूपी टेट 2025 की लिखित परीक्षा की तिथि जो है वो घोषित हो गई है। 29-30 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। इसमें कि अपर मुख्य सचिव के द्वारा जारी की गई आधिकारिक पत्र में भी इस तारीख की पुष्टि की गई है। इसका मतलब है कि अब आपके पास सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हैं और यह कोई बदलती हुई डेट नहीं है, ये कन्फर्म डेट है। इसमें आपका सबसे बड़ा जो भ्रम है कि पैटर्न और सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं, तो यूपी टेट का पैटर्न और सिलेबस क्या बदला है आपने कई वीडियोज़ में देखा होगा, कई बातें सुनी होंगी, लेकिन दोस्तों अभी तक पैटर्न में ऐसा कोई भी आधिकारिक अपडेट नहीं है जो बदलाव का संकेत देते हों। फिलहाल आपको वही पुराना सिलेबस और पैटर्न फॉलो करना है। हाँ, हो सकता है कि शिक्षकों के शामिल होने के कारण पेपर में थोड़ा बदलाव आए, लेकिन फिलहाल कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। इसलिए इस तरीके की किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अपनी तैयारी जो है मौजूदा पैटर्न के अनुसार ही करें। दोस्तों, शिक्षकों और अभ्यर्थियों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि यह वीडियो केवल अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी शिक्षकों के लिए भी है जो यूपी टेट पास करने को लेकर के चिंतित हैं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि नौकरी के बाद पढ़ाई करना कितना मुश्किल है। बिल्कुल, यह डिफ़िकल्ट है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आपको 2 साल के अंदर 6 मौके मिलेंगे, यूपी टेट 2 बार और सी टेट 4 बार। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स यानी कि जनरल में अगर आप हैं तो आपको 90 नंबर और ओबीसी SC ST में तो आपको 82 नंबर क्वालिफाइड करने के लिए चाहिए होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूपी टेट क्यों है इतना महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, भविष्य के लिए आपको सुरक्षित रखेगा यूपी टेट, इसलिए पास करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं कि क्या यूपी टेट के नंबर जुड़ेंगे। ये एक सवाल है जिसका जवाब भविष्य के अभी गर्भ में है। नियम कुछ भी बदल सकते हैं। जैसे बिहार में डोमेसाइल लागू हुआ, यूपी में भी ऐसा हो सकता है कि यूपी टेट के बेस पर ही आपको मौका मिले। इसलिए अपनी सेफ साइड के लिए अभी ही आप यूपी टेट पास करके रख लो। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो इस बार दोबारा दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। यूपी टेट और सी टेट में जो बड़ा बदलाव होता है, बड़ा अंतर होता है, वो जानना जरूरी है दोस्तों सभी के लिए। देखिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो यूपी टेट को सी टेट से अलग करता है। सी टेट और यूपी टेट में सी टेट जहाँ होता है वहाँ आपके पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं, पेडागोगी यानी कि आपके शिक्षण विधि, वो ज़्यादा आते हैं सी टेट में। और वहीं आपकी यूपी टेट की अगर बात करेंगे तो यूपी टेट में जो चीज़ें आती हैं वो आपको फैक्ट बेस पर आधारित होती हैं, यानी कि आपको कुछ चीज़ें जो है वो याद करनी होंगी, रटनी होंगी। तो यहाँ स्टेटमेंट, किताबें और उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं यूपी टेट में, न कि अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल। इसलिए अपनी तैयारी की रणनीति में इस अंतर को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। और टाइम की कोई दिक्कत नहीं होती है यूपी टेट में, क्योंकि सवाल लेंदी नहीं होते हैं। आते तो हैं, लेकिन ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि पूरा टाइम आपका लें, लेकिन फैक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की पूरी जानकारी के लिए। तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को आपको एक एक ही समझना होगा। पेपर वन जो होता है आपका प्राइमरी, पेपर 1 आपके जो प्राइमरी होते हैं, जिसमें कि आपको पता है CDP बाल विकास के 30 नंबर आते हैं और भाषा
आपको पता है भाषा 1 और भाषा 2, ये तीनों जो हैं वो तो कंपलसरी है। सीडीपी भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 में आप हिंदी इंग्लिश या सेकंड में हिंदी इंग्लिश या उर्दू संस्कृत कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जो है आपके कॉमन रहते हैं। साथ ही साथ इसमें दोस्तों अब पेपर 2 में जो आपका अंतर आता है वो आपको सभी को पता है कि पेपर 2 में आपके मैथ एंड साइंस और उसके अलावा सोशल साइंस, तो ये जो 2 पैटर्न आते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है आपके पेपर 2 में ये अंतर आते हैं कि इसमें जो है आपके पेपर 1 में तो सभी को पता है कि आपका पेपर 1 में सीडीपी है, भाषा 1 है, भाषा 2 है, ईवीएस है और आपके मैथ है। कॉमन सी चीज़ें हैं और ये सब के सब जो है आपके फैक्ट बेसिस पे आते हैं यूपी टेट में, यानी कि आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। वही पेपर 2 में आपके मैथ और साइंस के क्वेश्चन थोड़े से आपके एक तरीके से कहें तो इजी होते हैं, क्योंकि ये भी फैक्ट बेसिस पे आधारित होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। सोशल साइंस में आपको जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तीनों जो है आपको पढ़ने होते हैं थोड़ा सा, और इसमें स्टेटमेंट को आपको जो चीज़ें हैं वो याद भी करनी होती हैं। सबसे बड़ा दोस्तों प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें आपको कहीं भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कि अगर आप तुक्का भी लगाए हैं तो भी आप यूपी टेट निकाल सकते हैं। तो ये एक इसमें सिर्फ रहता है कि आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से आप जो है तुक्का भी लगाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन का अगर सही आपने तुक्का लगा दिया तो भी आपका एक आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें यूपी टेट की आपकी जो रणनीति होगी 120 प्लस पाने की, वो कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फैक्ट पे आधारित, फैक्चुअल बेसिस पे फैक्ट का किंग होना चाहिए, यानी कि चीज़ों को याद करना और बार बार रिवाइज करना ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। साथ ही साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर, यानी कि पिछले साल के जो भी पेपर हैं, ये सभी जो है आपको लगातार इसके PYQ जो MCQ है उसको आपको लगातार सॉल्व करना है। और इसमें यूपी टेट में आपके रीट यानी कि हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, मध्य प्रदेश टेट और छत्तीसगढ़ टेट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर पढ़ने हैं यूपी टेट को पास करने के लिए। और कई बार तो डायरेक्ट पेपर से, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 2017 में जो यूपी टेट का पेपर हुआ था वही सेम पेपर आपका 2021 और 22 में रिपीट कर दिया है। जो भी लोग यूपी टेट का पेपर दिए होंगे उनको पता होगा। तो आपको जो है इसमें ऐसा यूपी टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे आपको पूरे पढ़ने हैं। और साथ ही साथ आपको जो है अपने यूट्यूब से अगर आप वीडियो देख करके आप तैयारी कर रहे हैं तो खैर ठीक है, करिए। आपको जो है अपना एक अलग नोट्स बनाने हैं, आपको अपने लिए एक अलग नोट्स बनाने हैं इन वीडियोस को देखते हुए, और उस नोट्स को आपको रिवाइज करना है अपने पॉइंट बना करके। हिंदी में दोस्तों आपके जो होते हैं वो ग्रामर बेस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो आप व्याकरण को ध्यान से पढ़िए। सामाजिक विज्ञान में दोस्तों आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको मैंने बताया है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, वो भी फैक्ट बेसिस पे आधारित आते हैं। तो उसमें भी जो है आपको फैक्ट वाले क्वेश्चन को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। भविष्य में दोस्तों अगर देखा जाए तो NCERT और SCERT से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं यूपी टेट में भी, हालांकि सीटेट में भी क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों इसमें आपको तैयारी कैसे शुरू करना है, चलिए देखते हैं। अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, उसको लगातार रिवाइज करना है। साथ ही साथ आपको यूपी टेट के जितने भी पेपर हुए हैं 2011 से लेकर के 2022 तक, उन सबको आपको सॉल्व करना है। एक्चुअल जो होते हैं जिस फैक्ट, जैसे कि अगर पूछ दिया कि आपका कबीरदास का जन्म कब हुआ था, तो ऐसे ही आपको पूरा एकदम याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके फैक्ट बेसिस पे आते हैं। तो ये दोस्तों जो है आपको पूरे फैक्ट बेसिस पे क्वेश्चन को आपको याद करने हैं। ये एक सारी रणनीति थी जो मैंने आपको बताया यूपी टेट को पास करने का पहले अटेम्प्ट में, और 120 से ज़्यादा नंबर आपको प्राप्त करने का ये एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, लगातार फैक्ट बेसिस क्वेश्चन को याद करें, रटना भी है आपको यूपी टेट पास करने के लिए। तो इस तरीके से जो है आप यूपी टेट की तैयारी करके और पहली बार में ही 120 से ज़्यादा नंबर प्राप्त करके अपना यूपी टेट क्वालिफाइड कर सकते हैं। चाहे वो अध्यापक जो नौकरी कर रहे हों वो हों, या फिर जो लोग नए विद्यार्थी पहली बार यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं वो हों, दोनों के लिए रणनीति बहुत कारगर होगी दोस्तों। ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था जिसको मैंने इस वीडियो में आपको शेयर करके बताया है। तो दोस्तों याद रखिए कि 4 से 5 महीना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और मेहनत से आपको इस मौके का लाभ उठाना है।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो में।